कहते हैं कि जब वक्त बदलता है ना तो वो अपने सब हिसाब चुकता कर देता है। यानी कि जब वो बदलता है या जब वो पलटता है तो जिस इंसान का वक्त पलटता है ना उसके सारे बदले पुराने पूरे हो जाते हैं। उसकी जो कमियाँ, उसकी जो मुश्किलात थी, वो सब ऐसे गायब हो जाती हैं कि पता भी नहीं चलता कभी थी या नहीं थी। तो ज़ारा ओन्स द एंडिंग ऑफ नकाब, क्योंकि ज़ारा के साथ तैमूर और उसके घर वाले जो कर रहे थे ना इतने सालों से, बचपन से ही उसका हक भी मार रहे थे और उसको बहू वाली बीवी वाली इज़्ज़त भी नहीं मिल रही थी। मोहब्बत तो दूर की बात है, उसको सिंसियरिटी नहीं मिल रही थी। और उसके बदले खुदा ने उसे ऐसा नवाजा कि वो सब दौलत भी उसके हाथ आई, दौलत का वारिस भी उसके पास है और उसका शौहर भी हेल्पलेस है। तैमूर का हेल्पलेस होना ज़ारा के लिए एक हेल्प बन गया बेसिकली, क्योंकि ज़ारा जो है वो सब कर सकती थी जो कि वो तैमूर की वजह से नहीं कर पा रही थी। ठीक है, और वैसे भी जब कोई दिल से उतर जाता है तो वो चाहे बिस्तर पे पड़ा हो या चाहे वो सोने का बन के आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अब उसकी नज़र में अपने शौहर के लिए हमदर्दी, तर्स, ये सब कुछ होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो उसके दिल से उतर चुका है ना इस वजह से। वैसे तो ईमान मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, बिकॉज़ आई डोंट नो वाई। हम पिछली 22-23 एपिसोड्स जो स्टार्टिंग की थी उनको हम भूल नहीं सकते। द वे शी वॉज मैनिपुलेटिंग एवरी मैन ऑफ द हाउस, वो अजीब था सब कुछ। अब वो सभी सावित्री बन गई तो वो अलग बात है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। उसे पता चल गया कि लॉयल्टी भी कोई चीज़ होती है, लॉयल भी रहना चाहिए। बट खैर मुझे उससे कोई वो नहीं है कि वो सेटल हो गई एंड वॉट एवर। पता नहीं क्यों मुझे तो वो मेन लीड लगती ही नहीं थी। मुझे मेन लीड लगती थी ज़ारा और लैला। ठीक है, और आहद ने मूव ऑन होकर और रिदा के साथ पैचअप करके ना कसम से दिल खुश कर दिया, क्योंकि वो बेचारा, बेशक तो वो एक अडल्ट था और उसको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वक्त पे स्टैंड लेना चाहिए था, जो कि उसका फ़र्ज़ था एक मोहब्बत करने वाले के होने के नाते। लेकिन चलें, हम कह सकते हैं कि उसे ब्लाइंड कर दिया गया था। वैसे तो एक अडल्ट इंसान को कोई ब्लाइंड कर नहीं सकता, लेकिन ज़ाहिर बात है वो तैमूर भाई को तैमूर भाई समझता था, पता नहीं था कि वो भाई की भेस में भेड़िया है, तो इसलिए चलो माफ़ कर देते हैं उसको। तो वो बेचारा जो सूली पे टंगा हुआ था ना, कि ना आगे का ना पीछे का, ना उसे समझ आ रही थी कि मैं मूव ऑन करूँ या मैं दोबारा से ईमान की तरफ जाऊँ, वो सब ख़त्म हो गया और उन्होंने दिखाया कि रिदा और वो फिर से पैचअप कर रहे हैं। तो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी और बहुत अच्छी चीज़ थी। और तैमूर के अम्मा अब्बा के साथ जो हुई वो तो बहुत अच्छी हुई, ख़ासतौर पे उसकी माँ के साथ। क्योंकि देखें, जब औलाद बचपन में कुछ ऐसा कर रही होती है ना जो कि बुरा होता है, बद होता है, बद जो है ना वो वक्त के साथ साथ बढ़ता है, कम नहीं होता। तो माँ बाप अगर अपने बच्चे के अंदर के बद को मोटिवेट करें, उसको इनकरेज करें ये सोचकर कि ये दुनिया फ़तह कर लेगा, दुनिया पे हुकूमत कर लेगा इस वजह से, तो उनको याद रखना चाहिए कि बुढ़ापे में वो आपको भी जलील करेगा। जिस तरह से अपने बाप का गिरेबान पकड़ा और वो कह रहा था कि मैं अपने बाप को मार भी सकता था अगर वो ईमान को कुछ कहते तो। खैर उनके साथ तो बहुत अच्छी हुई, दे डिज़र्व दैट। और बाकी बात जो असल है ना वो है बिलाल की। अली अंसारी वाज सो, जिसे कहते हैं ना, सोक कर लेना, अपने कैरेक्टर को सोक कर लेना, उसको अपने घोल के पी जाना। क्योंकि देखें, जब उसको ख़बर मिली कि ईमान को किडनैप कर लिया गया है और उसको इस तरह से तैमूर ले गया है अननोन जगह पे, जब तक उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ लेके गया है, वो पैनिक नहीं हुआ। उसके चेहरे पे, उसके माथे पे शकन भी नहीं आई, वो पैनिक नहीं हुआ, वो परेशान नहीं हुआ, वो रोने नहीं लग गया। उसने कहा अच्छा रिलैक्स, मैं देखता हूँ। और साथ ही उतनी देर में कॉल आ गई और उसने फ़ौरन बजाय पैनिक होने के उसने ये सोचा कि हाँ भाई सी बर्ड्स की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब कि वो यॉट पे लेके गया होगा उसको। और वो वहाँ पे भी उस सिचुएशन में भी जब उसने पिस्तौल तानी हुई थी उसके ऊपर, तब भी वो एक पुरसुकून तरीके से, मतलब उसने डिप्टी कमिश्नर होने का फ़र्ज़ अदा किया, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर होने के नाते ये सब तो ट्रेनिंग दी जाती है ना कि एक बुरे तरीके से बुरी सिचुएशन में किस तरह से अपने नर्व्स को काम रख के, पुरसुकून रख के आपने मसला हल करना होता है। अ मैन लुक्स लाइक अ मैन व्हेन ही हैंडल्स द थिंग्स, यू नो। और